हेलो दोस्तों, आरुष लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चे की चुस्नी यानी जो पेसिफायर होता है उसकी आदत को हम कब और कैसे छुड़ाएं। जो हम पेसिफायर बच्चे के लिए यूज़ करते हैं वह फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे जब बच्चा ज़्यादा रोता है, परेशान करता है, तो उसको शांत करने के लिए चुस्नी या पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो हम जब पेसिफायर का यूज़ करते हैं, कर तो लेते हैं, पर क्या हमें पता है कि ये जो हमारा जो पेसिफायर का यूज़ करना है हमारे बेबी के लिए सेफ़ होता है या अनसेफ़। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं और हमें इसको ख़रीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे की बात करूँगी। फ़ायदा तो बस यही है कि जैसे बच्चा ज़्यादा परेशान रहता है, तो अगर हम बच्चे के मुंह में पेसिफायर का यूज़ करते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। बच्चा जल्दी सो भी जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि वह दूध पी रहा है या पेसिफायर पी रहा है, वो इतना नहीं समझ पाता है, तो बच्चा जल्दी से सो जाता है। और बेबी में जो सडन डेथ की जो प्रॉब्लम होती है उसके जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं पेसिफायर यूज़ करने से। या अगर बच्चा फ्लाइट में जा रहा है, कोई हवाई यात्रा कर रहा है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो एयर का प्रेशर होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है वह इसकी वजह इस पेसिफायर की वजह से ख़त्म हो जाती है। तो इसमें भी ये फ़ायदा करता है। अगर हम अपने बच्चे को फ़्लाइट में ले जा रहे हैं तो अगर हम पेसिफायर का यूज़ करेंगे तो बच्चा परेशान नहीं करेगा और आराम से हमारी जो यात्रा है, जो हमारी ट्रैवलिंग है, वो अच्छे से हो जाएगी। और ब्लड टेस्ट या कोई इंजेक्शन लगवाना या वैक्सीनेशन के टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर बच्चा हमारा एकदम से सडनली जब भी लगाएंगे तो बच्चे को उसकी हैबिट नहीं होगी। अगर हमारा बच्चा पहले से लगा रहा है तो बच्चे को हम वैक्सीनेशन वगैरह जब करवाने ले जाते हैं तो बच्चा काफ़ी परेशान हो जाता है, तो उस टाइम अगर हम पेसिफायर का यूज़ करेंगे तो बच्चा जल्दी से शांत हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके नुकसान की। तो नुकसान इसका यही है कि अगर हम उसे बार बार यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो बच्चे को हैबिट पड़ जाती है। हैबिट पड़ने से क्या होता है कि बच्चा उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता है। और यह सेफ़ भी नहीं होती, क्योंकि इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या अक्सर करके ऐसा हो ही जाता है, जैसे बच्चा जब घुटनों चलना शुरू कर देते हैं तो मुंह में से गिरा भी देते हैं। कभी ज़मीन पर बड़ी पेसिफायर ही अपने मुंह में दे लेते हैं, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। तो बस यही है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक अगर बच्चा यूज़ नहीं कर रहा है तो एयर टाइट बॉक्स में अलग से रखना चाहिए पेसिफायर को, ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। और इससे एलर्जी भी हो सकती है, किसी किसी बच्चे को एलर्जी भी हो सकती है। तो यही सारे इसके नुकसान होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दांतों और कानों की बीमारी का भी खतरा रहता है, कि जैसे जब जो बच्चे ज़्यादातर पूरे टाइम पेसिफायर का यूज़ करते हैं तो पेसिफायर जो मुंह में रहता है, तो कभी कभी ये देखा जाता है कि दांतों की जो शेप होती है उन पर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है इसका। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को हो, पर अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, पूरे टाइम बच्चा या जग रहा है या सो रहा है, हर टाइम अगर उसके मुंह में पेसिफायर लगा रहेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। अब अगर हम पेसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं या हम ख़रीद रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो पेसिफायर हो वो सिलिकॉन वाला हो, तो वो क्या है वो बच्चे के लिए हार्म नहीं होगा। नहीं तो जो अगर वो जिस मटेरियल से बना है, अगर वह मटेरियल बेकार है तो वो बच्चे को भी हार्मफुल होगा। लेटेक्स वाले अवॉइड करें। जो लेटेक्स से बने होते हैं उनको हमें नहीं लेना चाहिए। जब भी हम पेसिफायर लें तो उसका जो पीछे जो रैपर होता है उस पर सारी डिटेल लिखी होती है कि यह किस मटेरियल का बना हुआ है, तो ये सारा रीड करने के बाद ही हम पेसिफायर को लें। और बच्चे को पूरे टाइम ना दें। इससे क्या है, बच्चे को ज़्यादा आदत पड़ जाएगी, फिर वह छुड़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्टरलाइज करें। जैसे हम फीडिंग बॉटल को स्टरलाइज करते हैं यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद गर्म पानी से धो के रखते हैं, तो वैसे ही हमें स्टरलाइज पेसिफायर को भी करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। कभी ऐसा ना करें कि धागे से बच्चे के गले में लटका दें। कभी कभी ये होता है कि अक्सर करके बच्चे गिराई देते हैं, तो परेशान हो जाए मदर कि ये बार बार गिर जाता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे के गले में लटका दें, क्योंकि बच्चा उस टाइम छोटा होता है, वह नहीं जानता, तो वह अपने ही उस धागे को खींच सकता है, तो बच्चे के गर्दन में भी लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो कभी ऐसा ना करें। ध्यान रखें कि जो पेसिफायर है उसको बेबी चबाए नहीं। बस जैसे वो जो फीडिंग बॉटल जो पीता है, उसकी जो निप्पल पीता है उसी तरह यूज़ करें, चबाए नहीं उसको। और फीडिंग के टाइम ना दें। जब बच्चे का दूध पीने का टाइम हो उस टाइम ना दें। उससे क्या होगा कि बच्चा दूध पीने से दूर हटता जाएगा और बस उसको पेसिफायर ही चाहिए। उससे उसका पेट तो भरेगा नहीं, चिड़चिड़ाएगा वो। तो फीडिंग टाइम बच्चे को ये चीज़ ना दें।
और कभी भी पेसिफायर में चीनी का घोल या अदर कोई मीठी चीज़ उसमें ना भरें, क्योंकि जो शहद वाली पेसिफायर भी आती हैं यह कभी बच्चे को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा हमारा 1 साल से छोटा है, अगर हम शहद वाली चुस्की या पेसिफायर उसको दे रहे हैं तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल होती है। इसीलिए कभी ऐसा ना करें, ना तो उसमें चीनी का घोल डालें या ना ही शहद डाल के बच्चे को यूज़ करने के लिए दें। और पेसिफायर को क्लीन करें और स्टरलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसे एयर टाइट बॉक्स में रखें। जब हमारा बच्चा पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहा है उसके बाद हम उसे बॉक्स में रख दें, ऐसा ही खुला ना छोड़ें। उससे खुला रहने से क्या है कि उस पर मक्खी मच्छर भी लग सकते हैं, मक्खी गंदी जगह पे बैठती हैं। अगर हम पेसिफायर पर बैठेंगी फिर उसी को बच्चा मुँह में देगा तो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम इसका यूज़ कब बंद करवाएं? जब हमारा बच्चा एक से 2 साल के बीच में हो तो हमें इसको यूज़ करवाना बंद करवा देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर उसकी जो आदत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको छुड़ाने में ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जैसे ही हमारा बेबी 1 साल का होता है, 1 से 2 साल के बीच में हमें धीरे धीरे करके इसकी आदत बंद करवा देनी चाहिए। आदत को कैसे रोकें? तो हम यही है कि जैसे हम जब बच्चा ज़्यादा छोटा था तो हम ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे थे, तो हमें लिमिटेड टाइम, जैसे कुछ टाइम डिसाइड कर दो, जैसे बच्चा रो रहा है, ज़्यादा परेशान कर रहा है, सिर्फ उसी टाइम दें। ये नहीं है कि हर टाइम देते रहें। और सिर्फ सुलाने के समय दें, पूरा पूरा दिन में कम से कम दें। और कोशिश करें जब बच्चा सोए सिर्फ उसी टाइम दें। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसे प्यार से समझाएं कि देखो ये गलत होता है, ये गंदा होता है, अगर ये इस पे बैक्टीरिया बैठेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ तो बड़ा बच्चा ही समझ सकता है, छोटा बच्चा तो नहीं समझ पाएगा। और अगर बच्चा उसको यूज़ नहीं कर रहा है तो हम उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्लैपिंग वगैरह ऐसा कुछ करवा के हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि बच्चे को ये लगे कि ये गलत चीज़ है, अगर मैं ये छोड़ूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं बच्चे के साथ। और बच्चा समझदार है तो उसको समझा सकते हैं कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको दिक्कत हो जाएगी ऐसे करके। या हम ऐसा कर सकते हैं, पेसिफायर पर कुछ कड़वा जैसे नीम की पत्ती या पत्ती को पीस कर पेस्ट बनाकर उस पर लगा सकते हैं, या नीम के पत्तों का रस लगा सकते हैं। तो अगर बच्चा मुंह में देगा तो उसको कड़वा लगेगा तो बच्चा उसको नहीं लेगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसकी ये आदत छूट जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।